यह प्रश्न किसी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक विचार से जुड़ा हो सकता है, जिसमें एक महिला की भूमिका और उसके व्यवहार पर आधारित विचार या कथन प्रस्तुत किया गया है। जब हम इस विषय पर बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि इस तरह के विचार प्राचीन कथाओं, धार्मिक ग्रंथों या सांस्कृतिक परंपराओं में से उत्पन्न हो सकते हैं, जो सामाजिक मान्यताओं और मानवीय व्यवहार के आधार पर विकसित हुए हैं। ऐसी बातें अक्सर नकारात्मक रूप से स्त्री और पुरुष के संबंधों को प्रभावित करती हैं और समाज में कुछ गलत धारणाओं को जन्म देती हैं। जहां तक किसी स्त्री द्वारा 3 चीजों को देना और उसके परिणामस्वरूप पति का बर्बाद होना की बात है, यह संदर्भ और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। 1. समाज और परंपराएं। कुछ परंपराएं और धार्मिक विश्वास स्त्री की भूमिका को एक नैतिक प्रहरी के रूप में चित्रित करती हैं, जहां कहा जाता है कि स्त्री का कार्य अपने पति और परिवार को मार्गदर्शन देना और नैतिकता का पालन करना है। ऐसी स्थितियों में यदि स्त्री कुछ गलत करती है, तो उसे परिवार और समाज में नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। समाज और परंपराएं मानव सभ्यता का अभिन्न अंग हैं। यह हमारी संस्कृति, मूल्य और सोच को गहराई से प्रभावित करती हैं। समाज जिसमें लोग संगठित रूप से रहते हैं और परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, हमारे जीवन को संरचना और अर्थ प्रदान करती हैं। परंपराएं समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आधार को मजबूत करती हैं, लेकिन समय के साथ इनमें बदलाव की आवश्यकता भी महसूस होती है। समाज का महत्व। समाज लोगों के समूह से बना होता है जो एक निश्चित भूभाग में रहकर समान उद्देश्यों और नियमों के आधार पर जीवन जीते हैं। समाज का निर्माण मुख्य रूप से सहयोग और परस्पर निर्भरता पर आधारित होता है। समाज के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों और सहयोग से ही प्रगति और विकास संभव होता है। समाज की भूमिका। सामाजिक संरचना। समाज एक ऐसी संरचना प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमिका और जिम्मेदारी समझाई जाती है। यह संरचना व्यक्तिगत जीवन को अनुशासन और स्थिरता प्रदान करती है। मूल्य और नैतिकता। समाज नैतिकता और मूल्यों को सिखाने और बनाए रखने का माध्यम है। यह हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। संरक्षण और सुरक्षा। समाज व्यक्ति को सुरक्षा और सहयोग प्रदान करता है। यह उन्हें अकेलेपन और असुरक्षा से बचाता है। संस्कृति का संवाहक। समाज संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। यह विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और विश्वासों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। परंपराएं समाज का आधार। परंपराएं समाज की रीढ़ हैं। वे किसी समुदाय या समाज के इतिहास, विचारधारा और पहचान का प्रतिनिधित्व करती हैं। परंपराएं समाज में एकता, सहिष्णुता और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती हैं। परंपराओं की विशेषताएं। सातत्य और स्थायित्व। परंपराएं समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि स्थिर रहती हैं और समाज को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देती हैं। सामाजिक एकता। परंपराएं लोगों को एकजुट करती हैं, क्योंकि वे सभी को समान रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। संस्कार और रीतियां। परंपराएं समाज में संस्कारों और अनुष्ठानों के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे विवाह, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान। अध्यात्म और आध्यात्मिकता। परंपराएं समाज को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। यह धर्म और विश्वास के माध्यम से समाज को मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती हैं। परंपराओं का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। पहचान का प्रतीक। परंपराएं किसी भी समुदाय या समाज की पहचान होती हैं। ये लोगों को उनकी जड़ों और इतिहास से जोड़े रखती हैं। शिक्षा और ज्ञान। परंपराओं के माध्यम से हमें पुरानी पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलता है। संवेदनशीलता और सामंजस्य। परंपराएं समाज में संवेदनशीलता और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती हैं। उत्सव और आनंद। परंपराएं समाज में त्योहारों और समारोहों के माध्यम से खुशी और आनंद का अनुभव कराती हैं। समाज और परंपराओं के बीच संबंध। समाज और परंपराएं एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बिना परंपराओं का अस्तित्व नहीं हो सकता और परंपराओं के बिना समाज अधूरा है। परंपराएं समाज को एकता और दिशा प्रदान करती हैं, जबकि समाज उन्हें जीवित रखने का माध्यम है। यह संबंध समय के साथ मजबूत होता है और सामाजिक विकास में योगदान देता है। समाज पर परंपराओं का प्रभाव। सामाजिक नियमों का निर्धारण। परंपराएं समाज के नियमों और कानूनों को प्रभावित करती हैं। सामाजिक व्यवहार। परंपराएं समाज के सदस्यों के व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देती हैं।
अर्थव्यवस्था और व्यापार। परंपराएं स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देती हैं, जैसे त्योहारों और मेलों के दौरान। परंपराओं पर समाज का प्रभाव। समाज के विकास और बदलते समय के साथ परंपराएं भी बदलती हैं। नए विचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में ढालने में मदद करते हैं। आधुनिक युग में परंपराओं की भूमिका। आज के समय में समाज और परंपराएं तेजी से बदल रही हैं। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और शिक्षा ने समाज को आधुनिक बनाया है। इसके परिणामस्वरूप परंपराओं में भी बदलाव देखने को मिलता है। सकारात्मक बदलाव। पुरानी रूढ़ियों का टूटना। कई परंपराएं जो समाज के कुछ वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण थीं, उन्हें बदल दिया गया है। नए उत्सव और रीतियां। आधुनिक समाज में नई परंपराओं का उदय हुआ है, जो सभी वर्गों और पीढ़ियों को जोड़ती हैं। सामाजिक जागरूकता। परंपराओं के माध्यम से सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों पर जागरूकता फैलाई जा रही है। चुनौतियां। परंपराओं का लोप। वैश्वीकरण और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कई परंपराएं खत्म हो रही हैं। आलोचना और विवाद। कई परंपराएं आज के समाज में अनैतिक या असमानता फैलाने वाली मानी जाती हैं। परंपराओं का संरक्षण। परंपराओं को संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। यह संरक्षण शिक्षा, जागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। कैसे करें संरक्षण? शिक्षा के माध्यम से बच्चों और युवाओं को परंपराओं और उनके महत्व के बारे में सिखाना। सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर परंपराओं को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम आयोजित करना। डिजिटल माध्यम। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके परंपराओं को डिजिटली संरक्षित करना। वैश्विक स्तर पर पहचान। भारतीय परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना। निष्कर्ष। समाज और परंपराएं एक दूसरे के पूरक हैं। परंपराएं समाज को दिशा और स्थिरता प्रदान करती हैं, जबकि समाज उन्हें जीवित रखने और विकसित करने का माध्यम है। हालांकि समय के साथ परंपराओं को बदलते समाज के अनुरूप ढालने की आवश्यकता होती है। यह संतुलन ही समाज की प्रगति और परंपराओं के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। दूसरा है मूल्य और विश्वास। इस प्रकार के विचार कुछ पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों से जुड़े हो सकते हैं, जहां स्त्री और पुरुष के रिश्ते को विशेष नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार देखा जाता है। हालांकि आधुनिक समाज में ऐसे विचारों की आलोचना की जाती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। मूल्य और विश्वास किसी भी समाज, संस्कृति और व्यक्ति के जीवन का आधार होते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और जीवन में हमारी प्राथमिकताएं और नैतिकता क्या होनी चाहिए। मूल्य हमारे आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं, जबकि विश्वास हमें उद्देश्य और प्रेरणा देते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य वे सिद्धांत या मानदंड हैं जो हमारे आचरण और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह समाज, परिवार, धर्म और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होते हैं। मूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्यों के प्रकार। व्यक्तिगत मूल्य। ये मूल्य व्यक्ति की निजी प्राथमिकताओं और आदर्शों से जुड़े होते हैं, जैसे ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और करुणा। सामाजिक मूल्य। ये समाज में सामूहिक रूप से स्वीकार किए गए आदर्श हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। धार्मिक मूल्य। ये धर्म और आध्यात्मिकता से प्रेरित होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा और परोपकार। सांस्कृतिक मूल्य। ये किसी विशेष समाज या संस्कृति की परंपराओं और विश्वासों से उत्पन्न होते हैं। मूल्यों का महत्व। व्यवहार का मार्गदर्शन। मूल्य हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में मदद करते हैं। संबंधों की नींव। मूल्य हमारे रिश्तों को मजबूती और विश्वास प्रदान करते हैं। सामाजिक स्थिरता। मूल्य समाज में अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। नैतिकता का विकास। मूल्य व्यक्ति को नैतिक रूप से सशक्त बनाते हैं और उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास वे मानसिक अवधारणाएं हैं जिन्हें हम सत्य मानते हैं। यह हमारे अनुभवों, परंपराओं, शिक्षा और सामाजिक प्रभावों के आधार पर निर्मित होते हैं। विश्वास व्यक्ति की सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विश्वास के प्रकार। धार्मिक विश्वास। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष जैसे विषयों पर हमारी मान्यताएं। सामाजिक विश्वास। समाज में प्रचलित परंपराएं और रीति रिवाज। वैज्ञानिक विश्वास। तार्किक और प्रमाण आधारित विश्वास, जैसे पृथ्वी का गोल होना। निजी विश्वास। व्यक्ति विशेष की निजी मान्यताएं, जैसे कर्म और भाग्य पर विश्वास। विश्वास का महत्व।
आत्मविश्वास का आधार विश्वास व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करता है। जीवन को उद्देश्य देना विश्वास हमें जीवन का अर्थ समझने और उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करता है। सामाजिक संरचना समाज की संरचना और संस्कृति विश्वासों पर आधारित होती है। भावनात्मक समर्थन विश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। मूल्य और विश्वास के बीच संबंध मूल्य और विश्वास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास हमारे मूल्यों को निर्धारित करते हैं और मूल्य हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का विश्वास है कि सभी मनुष्य समान हैं, तो वह समानता को अपना मूल्य बनाएगा और अपने व्यवहार में इसे प्रदर्शित करेगा। अंतर स्वभाव मूल्य स्थायी होते हैं, जबकि विश्वास समय और अनुभव के साथ बदल सकते हैं। प्रभाव मूल्य व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि विश्वास सोच और दृष्टिकोण को। आधार मूल्य नैतिकता पर आधारित होते हैं, जबकि विश्वास अनुभव और धारणा पर। समाज में मूल्य और विश्वास की भूमिका। सामाजिक एकता मूल्य और विश्वास समाज में सामंजस्य और एकता बनाए रखने में मदद करते हैं। संस्कृति का निर्माण किसी भी संस्कृति की नींव उसके मूल्य और विश्वास होते हैं। न्याय और समानता मूल्य और विश्वास समाज में न्याय और समानता को सुनिश्चित करते हैं। परिवर्तन और प्रगति नए विश्वास और मूल्यों के उदय से समाज में सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति होती है। आधुनिक संदर्भ में मूल्य और विश्वास। आज के समय में वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बदलती सोच ने मूल्यों और विश्वासों पर गहरा प्रभाव डाला है। चुनौतियां परंपरागत मूल्यों और विश्वासों का क्षरण, भौतिकवाद और उपभोक्तावाद का बढ़ता प्रभाव, नैतिकता और सदाचार का ह्रास। अवसर वैज्ञानिक सोच और तार्किकता का विकास, समानता और मानवाधिकारों की ओर बढ़ता रुझान, आध्यात्मिकता और वैश्विक चेतना का विस्तार। मूल्य और विश्वास को संरक्षित करने के उपाय। शिक्षा बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा देना और उन्हें अच्छे मूल्य और विश्वास सिखाना। सांस्कृतिक कार्यक्रम परंपराओं और मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम आयोजित करना। आधुनिकता और परंपरा का संतुलन आधुनिक सोच को अपनाते हुए परंपरागत मूल्यों का सम्मान बनाए रखना। निष्कर्ष मूल्य और विश्वास समाज और व्यक्ति के जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं। वे न केवल हमारे आचरण को निर्धारित करते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में भी इनका महत्व अपरिवर्तित रहता है। इन्हें समझना, सम्मान देना और संरक्षित करना हर व्यक्ति और समाज का दायित्व है। तीसरा है पारिवारिक संबंधों का महत्व। पारिवारिक जीवन में एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी रिश्ते में दोनों पार्टनर का समान योगदान और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। इस तरह की सोच से यह नहीं माना जा सकता कि स्त्री की किसी एक क्रिया से उसके पति का जीवन बर्बाद हो जाएगा। रिश्तों में सामंजस्य, समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है। पारिवारिक संबंध किसी भी समाज और व्यक्ति के जीवन का आधार होते हैं। परिवार एक ऐसा संस्थान है जहां हम अपनी मूल पहचान प्राप्त करते हैं, भावनात्मक सुरक्षा महसूस करते हैं और सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, भावनाएं और जिम्मेदारियां साझा करते हैं, जो जीवन को स्थिरता और खुशी प्रदान करता है। पारिवारिक संबंधों की परिभाषा जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। पारिवारिक संबंध उन भावनात्मक और सामाजिक बंधनों को कहते हैं जो परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं। यह संबंध माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के बीच होते हैं। इन संबंधों का आधार प्रेम, विश्वास, सहानुभूति और परस्पर सहयोग है। पारिवारिक संबंधों का महत्व। भावनात्मक सुरक्षा। परिवार व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते समय परिवार का समर्थन व्यक्ति को मजबूत बनाता है। सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। परिवार पहला स्कूल होता है जहां व्यक्ति नैतिकता, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को सीखता है। माता पिता और बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही गलत का ज्ञान देते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्यार और अपनापन। परिवार में हर सदस्य को प्यार और अपनापन मिलता है। यह भावना एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में सहायक होती है।
यह व्यक्ति को समाज में आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। संकट में सहायता। जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए परिवार सबसे बड़ा सहारा होता है। आर्थिक, भावनात्मक या शारीरिक चुनौतियों के समय परिवार का सहयोग और समर्थन अमूल्य होता है। सामाजिक पहचान। परिवार व्यक्ति को उसकी पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। यह सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है और समाज में एक व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करता है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन। परिवार के सदस्य, विशेष रूप से माता-पिता और बड़े बुजुर्ग, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन और सलाह देते हैं। उनके अनुभव और ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों की चुनौतियां। आज के समय में परिवारों के बीच बढ़ती दूरी, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और व्यस्त जीवन शैली के कारण पारिवारिक संबंध कमजोर हो रहे हैं। संचार की कमी। व्यस्त जीवन शैली के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते। तकनीकी निर्भरता। मोबाइल और इंटरनेट ने व्यक्तिगत बातचीत और समय बिताने के महत्व को कम कर दिया है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर देने से परिवारों में एकता और सामंजस्य कम हो रहा है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के उपाय। संचार को बढ़ावा। परिवार के सदस्यों के बीच खुलकर बातचीत करना और समस्याओं को साझा करना आवश्यक है। सामूहिक समय बिताना। परिवार के साथ नियमित रूप से समय बिताना, जैसे भोजन करना, छुट्टियों पर जाना या सामूहिक गतिविधियां करना। पारंपरिक मूल्यों का सम्मान। पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करने से रिश्तों में मजबूती आती है। एक दूसरे का सम्मान। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना जरूरी है। इन विचारों पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट है कि इस तरह के दृष्टिकोण को आधुनिक संदर्भ में सही नहीं ठहराया जा सकता। निष्कर्ष। पारिवारिक संबंध जीवन को खुशहाल और स्थिर बनाते हैं। यह व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक पहचान और नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज की चुनौतियों के बावजूद इन संबंधों को मजबूत बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत समाज की नींव रखता है। परिवार में प्यार, सम्मान और सहयोग को बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।